Welcome to the video number 36 of our advanced vocabulary course. Our first word for today is demise. Demise इसका मतलब होगा वफात या फोतगी, यानी कि the end of life or person's death. इसके हम मायने अल्फाज हो सकते हैं death या disease. और इसका फिक्रा देखेंगे The company has lost its influence in the market after the demise of owner. मालिक की वफ़ात के बाद कंपनी मार्केट में अपना असर व रसूख खो चुकी है. Lost का मतलब होता है खो देना. Influence का मतलब होता है असर व रसूख. After का मतलब होता है बाद में. तो ये फिक्रा बनेगा The company has lost its influence in the market after the demise of owner. मालिक की वफ़ात के बाद कंपनी मार्केट में अपना असर व रसूख खो चुकी है. Our next word is investigation. Investigation इसका मतलब होता है तफ्तीश, यानी कि formal inquiry or study to find facts or unfamiliar activities. हक़ाइक़ को मालूम करने के लिए बाकायदा तौर पर तहकीक करना तफ्तीश कहलाता है, जिसको हम अंग्रेज़ी में इन्वेस्टिगेशन कहते हैं. और इसके हम मायने अल्फाज हो सकते हैं प्रोब, इंक्वायरी, इंक्वेस्ट. इसका फ़िक्रा देखिए. ए हाई लेवल कमेटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस इंसिडेंट, यानी कि इस वाक़े की तफ्तीश के लिए एक आला सतह की कमेटी कायम कर दी गई है. हाई लेवल कमेटी का मतलब होगा आला सतही कमेटी या आला सतह की कमेटी. हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड कायम कर दी गई है. कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है कायम करना, और हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड कायम कर दी गई है. इन्वेस्टिगेशन का मतलब तफ्तीश और इंसिडेंट का मतलब वाक़या या वक़ूआ. तो ये फ़िक्रा बनेगा ए हाई लेवल कमेटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस इंसिडेंट. इस वाक़े की तफ्तीश के लिए एक आला सतह की कमेटी कायम कर दी गई है. आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ कंडोलेंस. कंडोलेंस इसका मतलब होता है ताज़ियत करना या अफसोस करना. अगर किसी के साथ कोई अफसोसनाक या वाक़या हो जाए या कोई हादसा हो जाए, तो उसको जो हमदर्दी की जाती है उसको इंग्लिश में कहते हैं कंडोलेंस, यानी कि ताज़ियत करना. और इसके हम मायने अल्फाज होंगे सिंपैथी, फेलो फीलिंग या कॉन्सोलेशन. और इसका फ़िक्रा देखिए. ही हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज कंडोलेंस थ्रू ईमेल. उसने ईमेल के ज़रिए से अफसोस का इजहार किया है. एक्सप्रेस का मतलब होता है इजहार करना. ही हैज़ एक्सप्रेस्ड इसका मतलब बना उसने इजहार किया है. कंडोलेंस ताज़ियत का या अफसोस का, थ्रू ईमेल बज़रिया ईमेल. तो ये फ़िक्रा बनता है ही हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज कंडोलेंस थ्रू ईमेल. उसने ईमेल के ज़रिए से अफसोस का इजहार किया है. आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ फोरेंसिक. फोरेंसिक इसका मतलब है किसी चीज़ की तफ्तीश साइंसी बुनियादों या साइंसी असूलों पर करना और साइंटिफिक मेथड अप्लाई करके हक़ाइक़ को मालूम करने की कोशिश करना. एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स और टेक्निक्स टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए क्राइम. साइंसी तरीक़ाकार के तहत किसी जुर्म या वाक़ये की तफ्तीश करना फोरेंसिक कहलाता है. इसका फ़िक्रा देखिए. Forensic examination has revealed presence of poison in the stomach of the deceased person. साइंसी बुनियादों पर तहकीक से मुर्दा शख्स के मैदे में जहर की मौजूदगी का इंकिशाफ हुआ है. फोरेंसिक एग्जामिनेशन साइंसी बुनियादों पर की गई तहकीक. हैज़ रिवील्ड यानी कि इंकिशाफ हुआ है. प्रेजेंस का मतलब होता है मौजूदगी, और पॉइजन का मतलब होता है जहर, और स्टोमिक का मतलब होता है मैदा. डिसीज्ड पर्सन यानी कि मुर्दा शख्स.
تو یہ فقرہ بنے گا فورینسک ایگزامینیشن ہیز ریویلڈ presence of poison in the stomach of the deceased person. سائنسی بنیادوں پر تحقیق سے مردہ شخص کے معدے میں زہر کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے. تو ساتھ کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا کوئز ہے. آپ نے فورینسک کو کسی بھی انگلش فقرے میں استعمال کرنا ہے اور کامنٹ سیکشن میں وہ فقرہ لکھنا ہے. ساتھ کے ساتھ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس کو سبسکرائب ضرور کر دیں. ہمارا اگلا ورڈ ہے سوئسائڈ. سوئسائڈ اس کا مطلب ہوتا ہے خودکشی یا خود سوزی، اور اس کے ہم معنی الفاظ ہو سکتے ہیں سیلف مرڈر، سیلف سلاٹر، ٹیکنگ ونز اون لائف، یعنی اپنی زندگی کا خاتمہ اپنے ہاتھوں سے کر لینا سوئسائڈ کہلاتا ہے. اس کا فقرہ دیکھیے. He has tried to commit suicide several times. Tried کا مطلب ہے کوشش کی ہے. He has tried اس نے کوشش کی ہے. Suicide خود سوزی کرنے کی یا خودکشی کرنے کی. Several times بہت مرتبہ. تو یہ فقرہ بنے گا He has tried to commit suicide several times. اس نے کئی بار خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. ہمارے چینل پر آنے کا بے حد شکریہ.